हम लोग तो अपने अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं। हमें तो बाहर की दुनिया से कंसर्न ही कोई नहीं इस वक्त कि क्या हो रहा है। हमारे अपने मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि कोई भी मुल्क में एक सियासी जमात दूसरे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ अमेरिका की बात कर रही हैं। इस वक्त आप देखें कि जो लोग हमारे इंग्लैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उन ममालिक में भी वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कश्मीर सेंटिमेंट है। अगर अब ये बिलावल भुट्टो वहाँ जा कहते हम कश्मीर के अलावा ट्रेड करते हैं, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में से वोट मिलेगा? आप खुद सोचिए कि वोट नहीं मिलेंगे। मतलब उन्होंने वहाँ जाके आवाम का नहीं सोचा, वहाँ पे उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया। हमने उनकी जो इंडस्ट्री है टोटल, वो इंपोर्ट की नहीं एक्सपोर्ट की है ज़्यादातर। हम कहते होते हैं हम एक सुई भी नहीं बना सकते, नहीं बनाते, इंपोर्ट करते हैं, चाइना से करते हैं, इधर से करते हैं। वो कहते हैं जी जो बनाना है इधर बनाओ, वहाँ 6-7 लाख की गाड़ी यहाँ 50 लाख की हो। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी पड़ी है वो हर बंदा ही पाकिस्तान से मायूस दिखाई दे रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मिलते हैं हम अपने रिव्यू के साथ लास्ट में, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये बताएं, अगले महीने नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऑफिशियल विज़िट कर रहे हैं अमेरिका का। 9 साल उनके दौरे हुकूमत को हो गया, ये पहला उनका ऑफिशियल विज़िट है जो वो अमेरिका जाके कर रहे हैं। पहले ही अमेरिका और इंडिया के अगर ताल्लुकात की बात की जाए तो वो बहुत मजबूत हैं दोनों कंट्रीज़ के। विज़िट के बाद कितना मज़ीद इम्पेक्ट देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंडिया के अमेरिका के साथ तल्लुकात बहुत स्ट्रांग हैं। बल्कि अमेरिका के साथ नहीं, किसी भी मुल्क के साथ उनके देखा जाए, इवन कि ये गल्फ़ स्टेट्स के साथ उनके तल्लुकात बहुत बेहतर जा रहे हैं। तो इसका ज़ाहिर है जब जाएंगे, नए माहदे होंगे तो तल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क हम पे एतबार नहीं कर रहा। इस वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। PTM क्या कर रही है, PTI क्या कर रही है, मुल्क में ही फसादात चल रहे हैं। और दूसरा जो ये इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में रशिया का दौरा किया है और चाइना रशिया ब्लॉक की वजह से भी अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान पे कोई ऐसा एतबार नहीं कर रहा। तो दूसरी बात ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, अपनी उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर जा रही है। तो हम लोग तो अपने अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं। हमें तो बाहर की दुनिया से कंसर्न ही कोई नहीं इस वक्त कि क्या हो रहा है। हमारे अपने मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि कोई भी मुल्क में एक सियासी जमात दूसरे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका या दूसरी स्टेट्स का तो हम कुछ नहीं कह सकते। सर, मेरी अपनी आंखों देखे बहुत से ऐसे केसेस हैं कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने जो है वो अमेरिका में शादी की और 4-4 साल हो गए हैं, उनके वीज़े नहीं लग रहे, वो जा नहीं पा रहे। एक मतलब जो है वो उधर बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो वो अमेरिकन्स तो बाकायदा वेलकम करते हैं इंडियंस को। ये हमारे वीज़े क्यों मतलब रोक दिए जाते हैं? और स्पेशली जब अमेरिका की बात हो, हम हर चीज़ तो मतलब अमेरिका के कहने पे हैं, अमेरिका के प्रेशर में है, लेकिन फिर भी अमेरिका हमें उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं करता जिस तरीके से भारत को किया जाता है? ये तो आप सिर्फ अमेरिका की बात कर रही हैं। इस वक्त आप देखें कि जो लोग हमारे इंग्लैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उन ममालिक में भी वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम तो अभी तक 75 साल में अपने आप को एक कौम ही नहीं बना सके। थोड़ा सा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें जानना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी 9 साल में पहली दफ़ा जो है वो अमेरिका ऑफिशियल विज़िट के ऊपर जा रहे हैं। तरीके से आप देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का अमेरिका का विज़िट होगा उसका कितना इम्पेक्ट होगा और हमारा क्या ग्राफ जा रहा है? नरेंद्र मोदी, पहले तो बात ये है कि जो नरेंद्र मोदी है उनका और इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो पहले से ही उस ब्लॉक में है। हमारा चाइना का ब्लॉक है। अब बेसिकली चाइना के अगेंस्ट उन्होंने लॉबी बनानी है इस रीजन में। पाकिस्तान के साथ उनके मफादात नहीं है। फॉर करंट अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मफादात नहीं है। अफ़गानिस्तान से वो जा चुके हैं। उन्होंने जब चाइना की ट्रेड रोकनी है या चाइना के साथ कोई भी वॉरफेयर करना है, माशी करना है, वो पाकिस्तान के थ्रू करेंगे, इंडिया के थ्रू करेंगे। पाकिस्तान क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। जहाँ तक वीज़ा की बात है, वो हमारे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे बड़े दोस्तों के रिजेक्ट हुए हैं और वो ये कहते हैं इकोनॉमिक आपकी इंस्टेबिलिटी है, आप लोग जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। देखिए इंडियंस जाते हैं वो विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वो वापस आते हैं। उधर की IT इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट है, हमारी IT की इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है।
इसकी वजह से वो वापस ही नहीं आते। जब किसी बंदे ने जाके नहीं आना तो फिर किस चीज़ का वीज़ा मिलेगा, इस वजह से भी मसला लेकिन है। सर मुझे ये बताएं ना, आपने जिस तरह इंडिया और अमेरिका की बात की और पाकिस्तान और चाइना की बात की, जिस तरह से अमेरिका इंडिया को सपोर्ट दे रहा है, क्या वाकई चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है? अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे तो पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री थी, 1000 डैम उन्होंने बनाए हैं तिब्बत पे। अदर देन पाकिस्तान जितनी डाउनवर्ड स्ट्रीम्स वाली कंट्रीज़ हैं उन सबको चाइना कंट्रोल करता है। बर्मा सी वो जितनी नीचे को आती हैं, श्रीलंका, इन सब में जब उनका दिल करता है वो डैम से पानी रोक सकते हैं। इंडिया उनमें से वाहद कंट्री है जो रेजिस्ट कर रही है। हालांकि इंडिया ने भी बांग्लादेश की तरफ बहुत ज़्यादा डैम बना के उनका पानी रोका हुआ है, लेकिन सिर्फ इंडिया है जो रेजिस्ट करता है चाइना के अगेंस्ट। पाकिस्तान के अलावा बाकी सब पे हैं। पाकिस्तान एक वाहद कंट्री है जो एक ऐसा उनकी तरफ से रिलेशन इंजॉय करती है चाइना की तरफ से कि इसके ऊपर कोई प्लान भी नहीं है डैम उनका। अदरवाइज पाकिस्तान का पानी मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का एक मसला है, उसकी वजह से हमने ट्रेड एक दूसरे के साथ रोकी हुई है आर्टिकल 3670 की वजह से। इंडिया और चाइना का भी जो है वो लद्दाख के ऊपर एक क्लैश है। आपको पता है इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड कितनी है? इंडिया और चाइना की ट्रेड की फिगर्स भी तो नहीं मुझे पता। पिछले दिनों उन्होंने लद्दाख के मामले पे उन्होंने भी बंद कर दी थी, एक टाइम में ट्रेड उन्होंने बंद कर दी थी। इवन टिकटॉक भी बैन रहा है काफ़ी देर के, ये भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को उन्होंने करना शुरू कर दिया था। वो तो इंडियंस की तरफ से हुआ है ना कि वो तो कुछ चीज़ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, वो एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान। देखिए इसीलिए तो पाकिस्तान में मोदी से पहले दौर में एक दफ़ा नवाज शरीफ ने कोशिश की थी कि हम ये रूट देंगे कि पाकिस्तान से रूट जाएगा अफ़गानिस्तान और इंडिया से सारी सब्जियां, हमें कौन सा वहाँ से चीज़ें सस्ती नहीं मिल सकती, ट्रेड के थ्रू जाएंगी, अफ़गानिस्तान जाएंगी, सेंट्रल एशिया जाएगी। फिर हमने कारगिल कर दिया, कारगिल की एक वार होगी जिसकी वजह से फिर वो रुक गया काम। अब जब आते हैं दोबारा, जो भी इस तरह का मामला आता है, यहीं से कुछ लोग होंगे ना इस रीजन से जो लोग नहीं चाहते। अमेरिका नहीं चाहता होगा, कुछ भी है, लेकिन हमारी ट्रेड होनी चाहिए। मेरा तो ये है कि जर्मनी और यूके भी तो कर रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर की है, उसके बाद जनाब वो दोबारा ट्रेड कर रहे हैं। वीज़ाज उनके हैं, बॉर्डर वीज़ा है उनका, बॉर्डर पे जाके मिल जाता है। पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते? लोग भी सेम तरह के हैं, लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर भी आलमोस्ट सेम है इधर का। और ऐसे माशी हालात में जिसमें पाकिस्तान अभी करंटली सफ़र कर रहा है, आपको नहीं लगता ज़रूरत हमारी है, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं? हमारी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें अपनी, लेकिन हम टेबल पे मैशत पे इकट्ठे नहीं होते ना। एक पॉलिसी ये है कि अगला बंदा आएगा, चेंज हो ये जाता है। बात क्यों नहीं मान रहे कि बिलावल भुट्टो साहब जब गोवा गए थे तो वो बेस्ट टाइम था जब वहाँ पे सारे आए हुए थे। अगर ये बात इस मुद्दे के ऊपर उठाई जाती, कश्मीर उठा के, तो हमने थोड़ी अकड़ नहीं दिखाई वहाँ पे। मसला ये है कि अगर इंडिया ने भी पाकिस्तान उठाए बगैर इलेक्शन नहीं लड़ना होता, वो भी पाकिस्तान किस दौर में जी रहे हैं आप? करंट टाइम के अंदर देखें तो इस टाइम इस तरह लड़ा है। में इस टाइम हालात चल रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। पिछली जो कैंपेन थी इंडिया की, वो पाकिस्तान के ऊपर ही ट्रेन उनकी पूरी की है, बुलेट ट्रेन पे नहीं उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के एंटी सेंटीमेंट है उसका वोट है। ने देख रही है उनकी पिछली जो कैंपेन थी उसमें उन्होंने एंटी सेंटीमेंट यूज़ किया है। पाकिस्तान में कश्मीर सेंटीमेंट है। अगर अब ये बिलावल भुट्टो वहाँ जा कहते हम कश्मीर के अलावा ट्रेड करते हैं, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में से वोट मिलेगा? आप खुद सोचिए कि वोट नहीं मिलेंगे। मतलब उन्होंने वहाँ जाके अवाम का नहीं सोचा, वहाँ पे उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया। अवाम ही वोट बैंक है ना बेसिकली, पावर पॉलिटिक्स है और उनको आती है पावर पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी से अच्छी मेरे हिसाब से इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स किसी को नहीं पता। लेकिन सर ऐसी पॉलिटिक्स का अचार डालना है जो आम आवाम अभी भी भूख, गुर्बत और आटे की लाइन में लग के मर रहा हो। ये इसका जवाब जो है वो हुक्मरान दे सकते हैं, हम थोड़ी दे सकते हैं। अच्छा चलिए, लास्ट पे मुझे ये बता दें, कितना आगे निकल गया मौजूदा करंट टाइम में भारत हमसे? मेरा ख्याल है 10 टाइम्स एक्स्ट्रा हमसे आगे होगा। अगर हम वो कहते हैं कि जी 10 टाइम्स हैं तो वो हैं। IT एक्सपोर्ट में देख लें वो 10 टाइम्स हैं। हर यूट्यूब, गूगल, सबके जो हैं उनके टॉप जो ऑफिशियल, पता है आपको इस टाइम हमारा कितना चला गया? हमारा चला गया 296। उनका 82 पे खड़ा है। उनका 82 पे है और वो भी उनकी लोएस्ट, कल उनकी था कि एक साल की लोएस्ट उनकी जो है ना वो रेशो थी महंगाई की, और हमारी हाईएस्ट है। तो ऐसे ही है। इतना फ़र्क कहाँ नज़र आता है? मेजर फ़र्क आपको क्या लगता है कहाँ नज़र है? कहाँ हमने गलती की है? हमने उनकी जो इंडस्ट्री है टोटल, वो इंपोर्ट की नहीं एक्सपोर्ट की है ज़्यादातर। हम कहते होते हैं हम एक सुई भी नहीं बना सकते, नहीं बनाते, इंपोर्ट करते हैं, चाइना से करते हैं, इधर से करते हैं। वो कहते हैं जी जो बनाना है इधर बनाओ, वहाँ 6-7 लाख की गाड़ी यहाँ 50 लाख की होगी। सर एशिया की लार्जेस्ट जो डिफेंस हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री है, आपको पता है कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? भारत में लगी है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो इंपोर्ट नहीं करते,
हमने F-16 मंगवा लेने, F-17 मंगवा लेने, JF-35 की डील कर लेनी है, वो उधर बनाते हैं चीज़ें। क्या वजह है हम क्यों नहीं